अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम और इस वक्त मैं बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ वो तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं जिनके ऊपर आज से 2 रात पहले अटैक किया गया। आए इनसे जानते हैं कि ये हॉस्टल के अंदर मौजूद थे और इनके साथ जो है क्या वाक़या पेश है। जी आप मुझे बताएंगे, आप अपने रूम में जो मौजूद थे तो फिर आपके साथ क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने रूम में मौजूद थे, अचानक से हमें आवाज़ें आने लगी बाहर से। हमने जब बाहर देखा तो देखा यहाँ पे जो कल मॉब्स हैं, ये इन्होंने हमारे हॉस्टल को सराउंड कर लिया था। और इवेंचुअली हमें जब पता लगा तो हमारा दरवाज़ा तोड़ दिया था इन्होंने। हमारे हॉस्टल में घुस गए। हॉस्टल में घुस के किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अचानक इन्होंने मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपके ये हॉस्टल पे अटैक हो रहा था तो आपने कोई पुलिस वगैरह, कोई आर्मी वगैरह तब कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे? नहीं, उस वक्त कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे। उसके बाद फिर जब हमने कॉल्स की, बाकी लोगों ने कॉल्स की, उसके बाद वो आए। उसके बाद जो है सिचुएशन डिस्केलेट हुई, लेकिन जो उन्होंने जो करना था वो कर चुके थे। जी, तो आप मुझे बताएंगे, आपने मुझे बताया कि आप फ्लैट के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि फ्लैट के अंदर उस टाइम क्या सूरत हाल थी? देखिए, बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी। जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हमें न्यूज़ मिल रही थी, और बाहर तो ऐसा माहौल था कि आप बाहर निकल नहीं सकते थे, क्योंकि ये जितने भी किर्गिज़ जो इनकी न्यू लॉट है, ये सब एक ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद थे। और जैसे ही पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स बाहर निकलते थे तो छतरोल जो थी इनकी, जो हम पंजाबी में कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती थी। मैं इस टाइम ये कहना चाहूँगा कि एक हम एटॉमिक पावर कंट्री हैं और हम ऐसी कंट्री के लोगों से मार खा रहे हैं, और हमारी इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही। सच सुनने में तो आ रहा है कि फ़्लाइट्स वगैरह रही हैं, पता नहीं कि आती हैं कि नहीं आती। और हमारे जो इधर जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, और जो स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे आवाज़ उठाएं। इस तरह तो अभी बच्चे जा रहे हैं, हम सुनने में आ रहा है बच्चे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से भाग के जाएंगे तो वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं इस पर कि हाँ जी आप लोग भाग रहे हो, कल को फिर इस तरह के अटैक्स हो जाएंगे। तो हमारे इधर के जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ से 10-10, 20-20 साल से, उनको चाहिए कि यहाँ पर एक वो पार्लियामेंट में जाएं, आवाज़ उठाएं, यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर को लें, इधर के फॉरेन ऑफिस को लें, उनके साथ बैठें और डिस्कस करें, उनसे अपॉलॉजी लेटर लें। बिल्कुल हम लोग इधर आए हुए, हमारा भी फ्यूचर इनके साथ है। इन्होंने हमें एक हमारी ड्रीम्स हैं जो यहाँ पे पूरी हो रही हैं, लेकिन ये जो हरकत कल परसों जो पेश आई है, ये नहायत ही काबिल मज़म्मत है और इस पर गौर करना चाहिए। जी, तो आप मुझे बताएंगे, ये जब सिचुएशन सारी चल रही थी, क्या आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी बहुत शुक्रिया कासिम भाई। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये पिछले 2 दिन तो हमारे पे क़यामत से कम नहीं गुजरे, क्योंकि हम अपने ही घरों में हमें ख़ुद को यरगमाल बनाना पड़ा और ख़ुद पे ही हमें एक तरह से लॉकडाउन इम्पोज़ करना पड़ा। क्योंकि हमें इतना इस चीज़ का खौफ था कि हमें अपनी जानों की हिफाजत करने के लिए हमें ख़ुद को अंदर रखना पड़ा। और बिल्कुल हम जिससे रब्ता कर सकते थे, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी रिस्पांसिबल यहाँ पे हमारी एम्बेसी है, हमने एम्बेसी से भी बारखा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए एम्बेसी स्टाफ सिर्फ 4 से 5 लोगों तक महदूद है। तो वो इतनी आवाम को या इतने लोगों को, इतने लोड को, जब एक पैनिक सिचुएशन हो, वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो उनको भी हम इस चीज़ में ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कॉल वो मसूल कर सके उन्होंने की। लेकिन मेरी ज़ाती राय में कोई खातिर ख्वाह इस चीज़ में इक़दाम नहीं किया गया फौरी तौर पे। इवेंचुअली इक़दाम उन्होंने किए, लेकिन फौरी तौर पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुगी खेत। तो उसके बाद जो भी इक़दाम हुए हैं, ठीक है, हम उनको भी सराहते हैं, लेकिन एट द राइट मोमेंट कोई इक़दाम नहीं हुआ। और जो हॉस्टल्स थे ज़्यादातर वो ज़दकोब किए, कुछ फ़्लैट्स के भी वाक़यात थे। मेरे ज़ाती तौर पे मेरे फ़्लैट पे तो इस तरह का कोई वाक़या नहीं रूनुमा हुआ। अल्लाह ताला ने महफूज रखा, अपने हिफ्ज़ अमान में रखा। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जिनके फ़्लैट्स पे भी वाक़यात हुए हैं, लोगों ने घुसने की कोशिश की है। वो एक जंग का आलम था यहाँ के लोकल्स के और यहाँ के फॉरेनर्स के, ख़्वाह वो पाकिस्तानी हों ख़्वाह वो इंडियन हों, लेकिन इसमें टारगेट ज़्यादातर पाकिस्तानियों को किया गया, क्योंकि पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ पे कदरे ज़्यादा है। और उस चीज़ से तासुर भी ये गया, जो इनकी स्टार्ट में लड़ाई हुई, उससे तासुर भी ये गया कि ये पाकिस्तानियों की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। हालांकि इस तरह का कोई ऐसा जो है ना एक्चुअल हकीकत नहीं थी। तो इसमें हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर महसूस कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन ये जो 2 दिन हम पे गुजरे हैं, ये क़यामत से कम नहीं गुजरे। तो आप मुझे अब बताएंगे कि आपकी जो हुकूमत पाकिस्तान, जो किर्गिज़ गवर्नमेंट से क्या मुतालबात हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? बेसिकली देखें, एक तो ये चीज़ है कि अब एक्शन हुआ, थोड़ा देर से हुआ, लेकिन सो हो गया।
جو موب تھا, جو لوگ تھے, جو ایک کراؤڈ جمع ہوا تھا, وہ تو اب جو ہے نہیں رہا. اور لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک جو نفرت کی لہر یہاں پہ دوڑ اٹھی ہے یہاں لوکل لوگوں کے اندر اور فارنرز کے اندر, حالانکہ ہم صدیوں سے یہاں پہ عرصہ دراز سے یہاں فارنرز اور لوکل ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے کہ فارن اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو لہر نفرت کی لہر چلی ہے اس کو ختم کریں. اور میرے خیال سے اس کو انڈیویجولی طور کے اوپر ختم ابھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جس طرح کی سچویشن بنی ہے, تو اس کو گورنمنٹ کے سطح پر جو ہے نا اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. اور گورنمنٹس کو جو ہے نا کوئی پازیٹیوٹی کچھ نہ کچھ اس طرح کے کرنا چاہیے, پازیٹیو اقدام اٹھانے چاہیے, جس سے دونوں گورنمنٹ کے درمیان جو ہے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. پھر جتنی بھی پاپولیشن ادھر رہ رہی ہے, فارنرز ہوں خواہ لوکلز ہوں, ان دونوں کے اندر بھی آپس میں کچھ ہمیں پیچ اپ کروانے کی جو چیزیں کرنی چاہیے, پازیٹیو چیزیں کرنی چاہیے, تاکہ واپس سے جو ہے نا, کیونکہ ہمارا ساتھ ادھر رہنا ہے, بچوں نے ابھی بھی یہاں پہ ہیں اور بھی بچوں نے یہاں پہ آنا ہے اور پڑھنا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ادھر ایک خوشگوار ماحول جو ہے نا وہ پیدا کر سکیں کسی طریقے سے بھی. جی آپ کیا کہنا چاہیں میں گے؟ کہنا ہی چاہ رہا ہوں, جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے بھی ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ٹیچرس سے لے کے ریکٹرس سے لے کے جو کانٹریکٹرز بھی ہیں ہمارے, انہوں نے ضرور ہماری مدد ضرور کی ہے, تو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو لوکلز ہیں, جو لوگ 24 آورس رات کے ٹائم بھی, مڈ نائٹ میں بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ آ رہا تھا تو وہاں پہ جہاں وہ جا سکتے تھے وہاں پہ وہ گئے ہیں, تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی ہمیں رات گئی بات گئی والا کام نہیں کرنا. ابھی ہمیں ان سے پراپرلی ایک ان سے اپالوجی لیٹر چاہیے, کیونکہ جو بھائی بتا رہے تھے کہ نفرت کی لہر پھیل گئی ہوئی ہے, تو اس میں اب یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اپالوجی لیٹر تو دیں, ضرور دیں, اور آگے آئندہ کے لیے ہمیں سیکور کریں کہ آگے سے یہ اس طرح کا جو بھی یہ مسئلہ وغیرہ نہیں ہوگا. تو ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کرغزستان میں وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود تھے جن کی نظریں اپنی حکومت, اپنی ایمبیسی کی طرف سے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمیں یہاں سے لے گئے, کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.